आइए इस एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए क्वेश्चन के पैटर्न पर बेस्ड है उसको सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। द यूनिवर्सिटी रिफ्यूज्ड टू पब्लिश द रिजल्ट्स अंटिल एवरी आंसर शीट वुड बी इवेल्युएटेड बाय द डेजिग्नेटेड एग्जामिनर्स अंडर द रिवाइज्ड गाइडलाइंस। अब इंग्लिश ग्रामर में देखिए, ये है मेन क्लॉज, यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट को पब्लिश करने से मना कर दिया। और यहाँ एवरी आंसर शीट, जब तक कि सारी आंसर शीट जो है वो उनका मूल्यांकन ना हो जाए एग्जामिनर्स द्वारा। ये है मेन क्लॉज और ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने वाला ये जो कंजंक्शन है इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब इंग्लिश का रूल ये कहता है कि अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी ये कोई टाइम क्लॉज लिए हो, यानी कि टाइम क्लॉज मतलब इसमें कोई टाइम की बात हो रही हो, जैसे व्हेन, बिफोर, अनटिल, अनलेस, आफ्टर, वंस, उस केस में जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें विल या वुड का प्रयोग नहीं होता, बल्कि उसी टेंस का प्रयोग होगा जो मेन क्लॉज का टेंस होगा। इस मेन क्लॉज में टेंस कौन सा है? द यूनिवर्सिटी रिफ्यूज्ड, यानी कि ये कैसा टेंस है? पास्ट। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें भी पास्ट होगा। अंटिल एवरी आंसर शीट वॉज इवेल्युएटेड, यहाँ वुड बी की जगह वॉज होगा। तो एरर कहाँ थी? टू पोर्शन में। आइए एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द स्पोक्स पर्सन रिफ्यूज टू कमेंट अंटिल द इन्वेस्टिगेशन वुड बी कंप्लीटेड। ये मेन क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, इनको जोड़ने वाला सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये टाइम क्लॉज लिए है, इसलिए इसके बाद हम विल या वुड का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि उसी टेंस का प्रयोग करेंगे जो मेन क्लॉज में यूज हो रहा है, यानी यहाँ भी पास्ट का प्रयोग होगा। अंटिल द इन्वेस्टिगेशन वॉज कंप्लीटेड। तो एरर कहाँ थी? टू में। Thank you so much.